सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करें और बेल का निशान दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, आप देख रहे हैं उर्दू वेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सबक आमोज़ किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की जीत का हिकमत बरा वाक़या। कांदेला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, इस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है और हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफिरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता के इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल वगारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था, तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलू निकाल ले। ऐसा ना हो कि आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकाल लें। तो हिंदू ने एक तजवीज पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर इनको बुला लीजिए और इनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहे कि ये मुसलमानों की जमीन है तो इनको दे दीजिए, और अगर वो कहे कि ये मुसलमानों की जमीन नहीं हिंदू की है तो वो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस बुड्ढे को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सबको डरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदवेलवी रहमहुल्लाह का नाम बता दिया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के शागिर्दों में से थे, और अल्लाह ने इनको सच्ची सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहिब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहिब, ये जमीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, इनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब
जब उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं? मुफ्ती साहिब ने फरमाया, जब मलकियत इनकी है तो वो जो चाहे करे, चाहे घर बनाए या मंदिर बनाए, ये इनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहिब ने सच बोला और सच का बोल बाला है। सच्चे परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवाकर दिखला दी। तो कई मर्तबा नजर आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठ से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद को बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा झूठी जिंदगी गुजारने के बजाय सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए। इस पर परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाएगा।